ऊंचा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की लगी जय जयकार भवानी। नमस्कार, द कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं नगेंद्र शर्मा। दोस्तों, आज दर्शन महारानी में हमारा पड़ाव रहेगा लाडवा का प्राचीन मंदिर बाला सुंदरी मंदिर। तो आइए दर्शन करते हैं बाला सुंदरी महारानी के। भक्तों, आज हम आपको दर्शन करवा रहे हैं लाडवा में स्थित प्राचीन मां बाला सुंदरी के मंदिर की। कहा जाता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार राजा अजीत सिंह ने करवाया था। अजीत सिंह लाडवा के राजा थे, यहीं पर उनका किला था। उस समय राजा अजीत सिंह खुद अपने मंत्रियों के साथ पैदल त्रिलोकपुर से मां पिंडी स्वरूप सिर पर उठाकर लाए थे। मान्यता है कि लगभग 500 वर्ष पहले लाडवा में राजा अजीत सिंह का शासन था। एक बार उनके राज्य में अशांति फैल गई, जिसके कारण राजा परेशान रहने लगे। एक दिन मां बाला सुंदरी एक छोटी सी कन्या के रूप को धारण करके राजा के स्वप्न में आई। उन्होंने कहा कि तुम नंगे पैर त्रिलोकपुर जाओ और वहां से मेरी एक पिंडी अपने सिर पर उठाकर लाओ और यहाँ स्थापित कर मेरा मंदिर बनवाओ। प्रातः जैसे ही राजा की आंख खुली तो उन्हें रात के स्वप्न वाली बात याद आई, जिसे उन्होंने अपने मंत्रियों वे सभी को बताया और विचार किया। तब राजा सभी के साथ नंगे पैर पैदल चलकर त्रिलोकपुर से मां की पिंडी सिर पर उठा कर लाए थे। रास्ते में वे लोग विश्राम के लिए मुलाना शाहबाद में रुके। वहां भी मां बाला सुंदरी स्थान मानते हुए मंदिर बने। इस मंदिर को अधो शक्तिपीठ का दर्जा मिला है। मंदिर में मां बाला सुंदरी की विशाल प्रतिमा स्थापित है। कालांतर में मंदिर में अन्य रूप में देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हो गई हैं। साथ यहां नवदुर्गा मंदिर भी बनाया गया है, जिसमें मां दुर्गा के सभी रूप हैं। इनमें से एक रूप मां बाला सुंदरी का भी है। लाडवा में इस मंदिर को भक्तजन त्रिलोकपुर वाली मां बाला सुंदरी के नाम से जानते हैं। मां बाला सुंदरी मंदिर के इतिहास और महत्व को लेकर क्या बोले पुजारी, आइए सुनते हैं। जी, द कुरुक्षेत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम जी। बताइए, लाडवा बाला सुंदरी माता मंदिर का इतिहास क्या है? इसका इतिहास जी शुरू से ही बहुत पुराना है, लगभग 500-600 साल पुराना मंदिर है। और जब से मंदिर बना है तभी से हमारी देख रेख में है। तो माता यहाँ पर पिंडी रूप में स्थापित है? हाँ जी, पिंडी रूप में दर्शन है माता रानी के, जो त्रिलोकपुर में है वही सेम यहाँ पे। तो क्या कहानी है यहाँ पे जी? राजा रणजीत सिंह के टाइम से जी हम ही हमारे वंशज काम करते आ रहे हैं। जो भी देख रेख मैनेजमेंट सारा का A to Z सब काम मंदिर की तरफ से किया जाता है। तो माता का पिंडी रूप स्थापित कैसे हुआ, उसकी भी कहानी तो है? हाँ जी, जो राजा साहब थे उनके पास जो हमारे वंशज थे, उनके राजा जी के सपने में आई थी और फिर उन्होंने आदेश दिया हमारे पूर्वजों को कि वहाँ से जाओ और पिंडी दे के आओ। पिंडी कहाँ से आई? ये त्रिलोकपुर से आई हुई थी। त्रिलोकपुर से आई? हाँ जी। तो त्रिलोकपुर वाली महारानी और लाडवा वाली महारानी का एक जैसा महत्व है? हाँ जी, एक ही इतिहास है जिसे इसमें सिर्फ राजा का फर्क है और स्टेट का जी। तो नवरात्रों में कैसा भी रहता है, क्या तैयारी चल रही है? नवरात्रों की जी लगभग सारी तैयारी पूरी हो चुकी है जी। अब अष्टमी का है जी, वो शनिवार की अष्टमी है और सभी श्रद्धालु उस दिन व्रत खोल लेंगे और हमारी तरफ से भी सबका स्वागत है। तो यहाँ पर बताइए, कितने भक्त आते हैं? नवरात्रों में तो भीड़ रहती होगी। हाँ जी, सुबह के टाइम में ज़्यादा भक्त आते हैं और शाम को। तो क्या मान्यता है माता की? माता रानी के पास जो भी श्रद्धालु अपने सच्चे मन से जो भी मनोकामना करता है वो उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। चढ़ावे के रूप में क्या चढ़ता है माता को? चढ़ावे के रूप में जी कच्चे नारियल का जी और हलवा पूरी का प्रसाद, ये माता का सबसे मेन चीज़ होती है। वो दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं? हाँ जी, बहुत दूर दूर से जी, लगभग बाहरले देशों से भी कुछ जो अपने यहाँ के गए हुए हैं वो आते हैं, मेले के समय में आ जाते हैं और मत्था टेकते हैं और सबकी माता मनोकामना पूर्ण करते हैं। हमने सुना है कि जब माता अपने भवन में आती है नवरात्रि दिन, बड़ा आंधी तूफान चलता है, हाँ उसकी जी, क्या कहानी है? वो शुरू से ही इतिहास है जी। जब से ये मंदिर बना है जी, तभी से जिस दिन माता आती है हमें स्वयं पता लग जाता है भी माता आ चुकी है भवन में। तो ऐसा हर बार होता है? हर साल जी। मेरी भी कम से कम 45 साल के लगभग एज हो गई है जी। मैं भी शुरू से ही जब से मैंने सोती संभाली है तभी से
यही परिक्रमा में देखता है। तो कुरुक्षेत्र से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी मैडम जी। दोस्तों, आज हमने दर्शन किए लाडवा में स्थित माता बाला सुंदरी के और जाना उसके इतिहास और महत्व के बारे में। अगले प्रस्तुति में चलेंगे कोर भवानी मंदिर में और जानेंगे उसकी पौराणिकता के बारे में। आप बने रहिएगा द कुरुक्षेत्र के साथ। तब तक के लिए जय माँ बाला सुंदरी।